everyone, welcome back on this platform of Samyak where we are going to have a very special series based on your previous year questions. So guys, मेरी ये जो क्लासेस हैं इनके थ्रू मैंने आप लोगों को एक चीज़ कन्वे की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे जो आपके अपकमिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं उन टॉपिक से एसोसिएटेड या आप लोगों को अपनी पढ़ाई का पैटर्न किस तरह से रखना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हों, उसके लिए ये क्लासेस बेसिकली हमने स्टार्ट करी हैं. बहुत लेंदी सेशंस नहीं है, शॉर्ट सेशंस हैं, बट इन शॉर्ट सेशंस के थ्रू हम ये डिराइव करेंगे कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स को हमें करना ही करना है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. So let's begin our class, but before we begin, it's a humble request to please subscribe to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English YouTube channel, as through these two channels you will be getting the further classes notifications and you can join your favorite educators live. Okay? So let's begin our session with the question that has been presented to you all based on what topic? So guys, हम लोगों ने ऑलरेडी देखो मैं वो टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ जो सिविलाइजेशंस और टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं या जो डायनेस्टीज हम लोग कवर कर चुके हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप व्हाट, हम लोगों ने आपकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान को अच्छे से कवर कर लिया है. अब उन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो द क्वेश्चन सेज द मौर्यन आइडल्स अमंग the idol inscribed with the name Manibhadra Yaksh was found from which place? तो इसका जो रेफरेंस है वो एक बार फटाफट से देख लेना. क्या था, मैंने आप लोगों को जब एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान बता रही थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि देयर हैव बीन मौर्यन पीरियड रेफरेंस इन राजस्थान, राइट. हमने देखा था कि मौर्यन पीरियड जो था उसका रेफरेंस भी हमें राजस्थान में देखने को मिला था, राइट और नॉट. मौर्यन पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल मैम. मौर्यन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड वी आर रेफरिंग टू बोथ ऑफ देम, ठीक है. तब हमने बात की थी कुछ कुछ एविडेंसेस की. वहां मैंने आपको बताया था कि भैया यक्ष, इनका रेफरेंस आपका देखने को मिला था कहां से, आपके नोह भरतपुर से. कहां से देखने को मिला था, नोह विलेज ऑफ भरतपुर से. तब मैंने आपको कहा था कि दिस वॉज वन थिंग जो हम रेफर कर सकते हैं कि हाँ भैया हमारे पास में एविडेंसेस हैं कि राजस्थान के अंदर भी मौर्यन रूल या मौर्यन पीरियड या पोस्ट मौर्यन पीरियड के एविडेंसेस थे. यक्ष का एविडेंस हमें मिला था. मैंने आपको कुषाण डायनेस्टी का रेफरेंस बताया था, मैंने आपको शुंग डायनेस्टी का रेफरेंस बताया था व्हेनेवर वी वर डिस्कसिंग. अब अगर इसको डिटेल में जानना है तो जाकर फटाफट से इसी चैनल पर मेरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस वाली क्लासेस देखो, ठीक है. चलो, मूविंग अहेड. Which archaeological site is also known as धूलकोट? धूलकोट किस आर्कियोलॉजिकल साइट का दूसरा नाम है? ऑप्शंस हैं नीमराणा, बागौर, तिलवाड़ा, आहार. ये चार ऑप्शंस हैं, चारों हम कर चुके हैं. चारों में से आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इन चारों के रेफरेंस में धूलकोट किसका नाम है. तो मैम ये हमें बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत बार बता चुके हो कि एक तो अहिछत्रपुर और एक धूलकोट आहाड़ के दूसरे नामों में से हैं. आहाड़ सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं उसके दूसरे नामों में से अहिछत्रपुर तो उसका एंशिएंट नेम हो जाएगा और जो लोकल रीजनल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं वो धूलकोट हो जाएगा. रीजनल लैंग्वेज या रीजनल लोग इसे धूलकोट बोलते थे, ये भी हमें याद है. आहाड़ के रेफरेंस में मैम आपने हमें बताया था कॉपर के बारे में. बेसिकली कॉपर में भी हमें आपने बांसियन बुल एक स्पेसिफिक चीज बताई थी. आपने इसके अलावा हमें जो है
और जो रेफरेंसेस दिए थे वो ये थे कॉइन्स के, आइडल्स के, जो हमें ये बता रहे थे कि वहां पे कॉपर कितना इंपॉर्टेंट था, प्लस हमने देखा था ताम्रवती नगरी का रेफरेंस विच वॉज ऑल्सो वेरी प्रिवेलेंट ऑफ दैट पीरियड, राइट और नॉट, बताइए जरा, राइट मैम। अपोलो सन गॉड की बात भी हम यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कॉइन्स के ऊपर उनका रेफरेंस था। मैम हैंडललेस वेयर की बात हमने की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे हैंडललेस वेयर्स का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं है, फटाफट से बताओ, जल्दी से, क्लियर है। आहार का, बागौड़ का, तिलवाड़ा का रेफरेंस याद रखिएगा। बागौड़ और तिलवाड़ा के रेफरेंस में हमने मीजोलिथिक पीरियड की बात की थी, मीजोलिथिक पीरियड, कि मीजोलिथिक पीरियड में इन दोनों जगहों पे किस किस तरह के डेवलपमेंट और हमारे पास में एक्सकेवेशंस हुए हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आहार की बात करोगे तो आरसी अग्रवाल आपके आ जाएंगे, सांकड़िया साहब आपके आ जाएंगे, ठीक है, आपके अक्षय कीर्ति व्यास साहब आ जाएंगे, वीरेंद्रनाथ मिश्र साहब आ जाएंगे, ये सब आपके आहार के एक्सकेवेशन से रिलेटेड है। क्लियर है इतना? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसके रेफरेंसेस में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग जो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन पीरियड इन राजस्थान। राजस्थान में मौर्यन पीरियड का रेफरेंस हम कहां से लेते हैं? तो कौन कौन बता सकता है कि मैम मौर्यन पीरियड का रेफरेंस आपके कहां से आता है, बताओ। देखो, जब भी सिविलाइजेशंस शुरू होती हैं, राजस्थान में हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं कि हाँ भैया सिविलाइजेशन शुरू हो गई है, हमने देखा था कि स्टोन एज रेफरेंस जाता है आपके बनास और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, बनास और उनकी ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है। मैम बागौड़ की बात हम करते हैं मीजोलिथिक पीरियड में, मीजोलिथिक पीरियड में स्पेसिफिकली आप मैम हम बागौड़ की बात करते हैं। बालाथल की बात कहां होती है बताइए जरा, बालाथल की बात कहां होती है? मैम बालाथल एक सॉर्ट ऑफ अगर हम देखें तो आहाड़ के सेंटर्स में आता था, आहाड़ का मेजर सेंटर हुआ करते थे बालाथल, गिलुन, ओजियाना, याद है, लिख लो। आहाड़ के मेजर सेंटर्स में आते थे बालाथल, गिलुंड, राजसमंद, ओजियाना, ठीक है। तो मैम अगर हम बात करें तो ये एसोसिएट हो गया आपके आईवीसी पीरियड से, क्योंकि अगर हम आईवीसी पीरियड का रेफरेंस देखते हैं तो हमें याद आ जाता है सीधे सीधे कि हमने कालीबंगा सिविलाइजेशन, सोठी सिविलाइजेशन और आहाड़ सिविलाइजेशन आपके आईवीसी में पड़ी होती है। तो मैम ये भी नहीं होगा। तो मैम इसके बाद हमारे पास में बचता है बैराट या विराट नगर जिसकी हम बात करते हैं। तो मैम 100% विराट नगर का रेफरेंस हम ले सकते हैं मौर्यन पीरियड से, जहां पे हम क्वीन चित्रलेखा की भी बात करते हैं कि क्वीन चित्रलेखा ने उषा टेम्पल बनवाया था। इसी के अलावा मैम अगर हम बात करें तो हम एक फ्यूडल लॉर्ड का रेफरेंस भी लेते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड दी उषा लाट विक्ट्री टावर और भीमलाट विक्ट्री टावर, ठीक है, विष्णुवर्धन साहब, राइट। तो ये एक तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, एक्सप्लेनेशन के साथ में इस तरह से क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। क्या समझ में आया? इतना रेफरेंस आपको याद रहेगी ये सब बातें? क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाते हैं व्हेनेवर यू डिस्कवर एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसोसिएटेड विद योर एग्जामिनेशंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो एक रेफरेंस बहुत जरूरी है गाइस अपने को, आने वाले क्वेश्चंस का जो हम फाउंडेशन बनाते हैं या आने वाले क्वेश्चंस का जो अपन फॉर्मेट बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एसोसिएटेड है। अब आपसे सिर्फ ये पूछा था यहाँ पे विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न पीरियड इन राजस्थान। अब मैंने आपको पूरा नहीं बताया यहाँ पे, है ना, मैंने आपको पूरा नहीं बताया कि हाँ भैया अगर हम बात करें तो आपके मानसरोवर इंस्क्रिप्शन की भी बात आएगी जब भी आप मॉडर्न पीरियड की बात करोगे। आपको और भी अगर हम बात करें
रेफरेंसेस मिलेंगे, आपके शिवालय पीरियड के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किन किन टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि मौर्यन पीरियड था, हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं जो ये प्रोवोक करते थे कि बुद्धिज्म इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट था। वो सारी बातें हम मॉडर्न पीरियड एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपसे पूछा था कि साइट कौन सी है, तो भैया अक्सर लोगों को कंफ्यूजन साइट्स में ही होता है। मीजोलिथिक में बागौर और तिलवाड़ा है, तो वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बनास को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। मॉडर्न पीरियड के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ वो बैराट, आपके विराट नगर के आसपास डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, और विराट नगर भी आपके कैपिटल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। मत्स्य की जब हम बात करते हैं, मत्स्य संघ, मत्स्य पीरियड की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मत्स्य वॉज इवन अ पार्ट ऑफ अ महाजनपद। व्हेनेवर वी वर डिस्कसिंग द महाजनपद पीरियड, दैट आल्सो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज द ताम्रवती नगरी? अभी बता ही दिया है वैसे तो। ताम्रवती नगरी मतलब कि कॉपर बेस्ड सिटी का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा तांबे का यूज किया गया था। बताओ, देखो जब तक बैराट होता है तब हम बात करेंगे विराट नगर की, विराट नगर की। इस टाइम तक तो आपके मेटल्स का रेफरेंस थोड़ा कम रहा था या ज्यादा रहा था? भैया मेटल्स का रेफरेंस इस टाइम तक ज्यादा हो गया था। बागौर के टाइम पे मेटल रेफरेंस कम था इस टाइम पे, क्योंकि एक स्टोन एज का पार्ट थी, मीजोलिथिक पीरियड का पार्ट थी। यहाँ पे आपका स्टोन रेफरेंस ही हमें ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, वैसे कुछ कुछ एविडेंसेस यहाँ पे भी मिले हैं हमें कॉपर अवेलेबिलिटी के, लेकिन मीजोलिथिक पीरियड का रेफरेंस बेसिकली आपके स्टोन एज से आता है। अब यहाँ पे कॉपर का क्या बन जाता था कि अगर हैंड एक्स है तो उसका हैंडल का जो प्लकिंग पॉइंट है वो आपके कॉपर का बन जाता था, बाकी वुडन बेस्ड चीजें आपके यहाँ पे ज्यादा यूज हो रही थी। ठीक है, कालीबंगा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो भैया ये किस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके एक तरह से डेवलपमेंटल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं अर्बन टाइप के। किस तरह के? अर्बन टाइप एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। हमें यहाँ पे वुड का ज्यादा यूज देखने को मिलता है, वुडन बेस्ड चीजें आपको यहाँ पे ज्यादा पता चलती हैं। प्लोइंग फील्ड्स के एग्जाम्पल आपको यहाँ से मिलते हैं। तो मैम मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा? भैया ताम्रवती का डायरेक्ट रेफरेंस ही आहार से आता है। सो आहार इज द ओनली करेक्ट आंसर विद रेफरेंस टू दी ताम्रवती नगरी। आहार पे हमें कॉपर बेस्ड चीजें ही मिली हैं, और अभी भी अगर हम बात करें एक्सकेवेशंस की तो मैक्सिमम एक्सकेवेशंस कॉपर बेस्ड या कॉपर की साइट्स के आपके कहां से हुए हैं? आहार से ही हुए हैं। इज दैट क्लियर? Is that clear? So we have basically seen 4 questions starting from the Mauryan period। अगर हम बात करें मौर्यन पीरियड में हमने यहाँ पे देखा एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में। अब देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन से जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस बने, एंशिएंट सिविलाइजेशन से आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपसे महाजनपद पीरियड के बारे में पूछता है तो आपसे कैपिटल्स भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मध्यमिका का रीजन किसके अंडर आता था, आपसे पूछ लेगा शिवी किसके अंदर आता था, मालव किसके अंदर आता था, अर्जुनियान का क्या रेफरेंस था, योद्धेय का क्या रेफरेंस था। आपसे इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है, डिराइव करके वहां से पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा कि भैया इस पीरियड के अंदर कौन सी एक स्पेसिफिक चीज हुई थी, या ये स्पेसिफिक चीज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आपके कौन सी सिविलाइजेशन में देखने को मिला। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बागौर और तिलवाड़ा के अंदर मैम हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं एनिमल्स के। बाद में मैम हम एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो भैया फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो ठीक है एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर ली, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स के एविडेंसेस आपको कहाँ पे मिले हैं? तो ये सारे आपको स्पेसिफिकली याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे होंगे भैया? इसी चैनल के ऊपर सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश पर जाकर मेरी क्लासेस एक बार के लिए देख लो। मैंने क्लास में ही याद कराने की कोशिश की है, वरना इसी चैनल पर छोटी छोटी समरीज आपकी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू भी आपको ये रेफरेंस मिल सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये भी सिविलाइजेशन बेस्ड हो गया, ये भी सिविलाइजेशन बेस्ड हो गया, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सिविलाइजेशन बेस्ड हो गया आपका। Next question is also your civilization based question. So through this manner guys we are able to complete all our topics and the previous year questions along with the new questions that can be formed. So I hope आप लोगों को इस तरह की क्लासेस में मजा आ रहा होगा। छोटी छोटी देर में फटाफट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, और एक सरप्राइजिंगली अमेजिंग क्लास भी आपके लिए आएगी क्वेश्चंस एसोसिएटेड। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे ट्यून्ड टू सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। If you like the video guys, अगर पसंद आया हो वीडियो, then like this video, share this video with your friends and join me live daily at 10 AM
only on Samyak Civil Services in English YouTube channel. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. See you. Have a nice day.